कोलकाता की सड़कों पर खौफ और गुस्से का माहौल है। रेप कांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है और इसका असर सरकार के ऊपरी स्तरों तक पहुंच गया। दबाव में आकर ममता बनर्जी सरकार ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ समेत 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हटा दिया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के 2 वरिष्ठ अफसरों को भी उनके पदों से हटाया गया। लेकिन सवाल ये था, क्या पुलिस कमिश्नर ही इस पूरे मामले का दोषी थे या फिर किसी और ने इस मामले को बिगाड़ा? जूनियर डॉक्टरों के लिए ये कदम एक राहत की तरह था, क्योंकि उनकी मांगें धीरे धीरे पूरी हो रही थीं। लेकिन वे धरने से हटने के लिए तैयार नहीं थे। कोलकाता के स्वास्थ्य भवन के बाहर 8 दिन से उनका धरना जारी था और 38 दिन से हड़ताल के चलते शहर के अस्पतालों में काम ठप था। डॉक्टरों ने साफ कहा, जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं होती, हम वापस नहीं हटेंगे। इसी बीच सीबीआई ने इस केस की जांच शुरू कर दी थी और उसी क्रम में तत्कालीन एसएचओ अभिजीत मंडल की गिरफ्तारी भी हो चुकी थी। सवाल और गहराते जा रहे थे, क्या ये गिरफ्तारी असल सच्चाई को उजागर करेगी या सिर्फ एक परत हटेगी? डॉक्टरों की हड़ताल और प्रदर्शन ने राज्य सरकार को और भी परेशान कर दिया था। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की मांगें बढ़ती जा रही थीं। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को भी हटाने की मांग कर दी थी। राज्य सरकार ने उनकी अधिकांश मांगें मान ली थीं, लेकिन फिर भी डॉक्टर संतुष्ट नहीं थे। उनकी नज़रें अब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी थीं। ममता बनर्जी ने बड़े पैमाने पर बदलाव किए। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा निदेशक डीएमई, स्वास्थ्य सेवा निदेशक डीएचएस और उत्तरी डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर को भी हटा दिया। इसके बाद ममता बनर्जी ने घोषणा की, हम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद मंगलवार शाम 4 बजे नए पुलिस कमिश्नर के नाम की घोषणा करेंगे। इस बयान ने कोलकाता में एक रहस्यमयी माहौल बना दिया। क्या नया कमिश्नर आने से हालात सुधरेंगे या फिर नए रहस्य सामने आएंगे? इधर मुख्य सचिव मनोज पंत ने डॉक्टरों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आरजीकर अस्पताल की ओर से वार्ता में शामिल 42 डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने भी इस पर दस्तखत किए। लेकिन सवाल बना रहा, क्या ये समझौता धरने को खत्म करने के लिए पर्याप्त होगा या फिर संकट और गहराएगा? शहर के स्वास्थ्य भवन के बाहर डॉक्टरों का प्रदर्शन 8वें दिन में प्रवेश कर चुका था। हड़ताल 38 दिनों से जारी थी और अस्पतालों का कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका था। शहर की घड़ियां सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की ओर बढ़ रही थीं। क्या मंगलवार की शाम को एक नया अध्याय खुलेगा या कोलकाता और गहरे संकट में डूब जाएगा? इस सवाल का जवाब अभी अंधेरे में छिपा हुआ है।